ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 अप्रैल 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। भगवान कह रहे कि सभी रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जीवन बंधन में है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। चलिए इस पर एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने बच्चों के बीच बैठे थे। वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक युवक खड़ा हुआ पूछने लगा, आप में से कोई बता सकता है कि नरक कौन ले जाता है? एक ने कहा कि जुआ ले जाता है, दूसरे ने कहा कि पराई स्त्री पर गलत नजर डालना नरक ले जाता है, तीसरे ने कहा कि व्यसन में जीना, व्यसन का उपयोग करना नरक ले जाता है, चौथे ने कहा मिलावट करने वाला। लेकिन जो व्यक्ति पूछ रहा था उसने बोला कि नहीं, ये सब बातें कुछ नहीं है। तो सभी लोग कुछ बोलते और किसी को बात स्वीकार नहीं कर रहा था। तभी विवेकानंद जी ने बोला कि सबसे बुरी बात जो है, जो हमें नरक ले जाता है, वो है हमारा मैंपन, हमारा अहंकार। हाँ, मैं का भाव यानी अहंकार की वृत्ति ही हमें नरक की ओर धकेलती है। हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भीतर पनपने वाली अहंकार वृत्ति, हमारा मैंपन ही हमारे स्वभाव को विकृत बना देता है। तो देखा, यही तो है रावण की वो जंजीर। सबसे पहला विकार है देह अभिमान। प्रश्न है, कौन सा वर्षा अब ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? उत्तर, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। तो कौन सा वर्षा ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है? तो ब्राह्मणों को ही जीवन मुक्ति का भगवान से वर्षा मिलता है। जीवन रहते मुक्ति। हम ब्रह्मा की औलाद बनते, मतलब ब्रह्मा के वंशज। हाँ, बाकी सभी अपने अपने धर्म में जाएंगे, लेकिन हम बच्चे आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। पहले सुख भोगते थे स्वर्ग में, उसके बाद अभी द्वापर से उसके अपोजिट। तो जब भगवान आते हैं, हमें ब्राह्मण बनाते हैं, पाठशाला में शिक्षा देते हैं, तभी तो हम माया पर विजयी बनते हैं, मतलब कि सुख भोगने लगते हैं, मन से सुखी हो जाते हैं। गीते, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। ओम शांति। यह किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप है, कितने पुण्य है, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने के लिए, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुग है और सब जीवन बंध में है। कलयुग में सभी जीवन बंधन में, रावण की जंजीरों में जकड़े हुए, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने समझाया है, इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग। रावण की जंजीरों में सभी बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध और सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त है। रावण राज में जीवन बंध है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान दुखी है। आई बात समझ में? सारी आत्माएं जो कलयुगी धरती पर है, कलयुगी संप्रदाय में है, आसुरी संप्रदाय में, वो सब जीवन बंध में है। अब जीवन मुक्त बन रहे हो। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति हम सभी को दे सकते हैं, सबको रावण के बंधन से छुड़ाना। तो जिसको जीवन मुक्त में जाना है, सदगति में जाना है, बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे जो नियम से चल रहे हैं, और जो चलिए ज्ञान सुने, जिनको अच्छा भी लगा, जिन्होंने मन को शांति भी दी, लेकिन भगवान में निश्चय नहीं है, तो वो जाएंगे मुक्ति धाम में, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति सभी को मिलेगी। ये बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं कि फिर महाकाल कहो मुझे या कोई भी नाम रखो, असल नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा तो कहते ही रहते हो, क्योंकि बाबा माना पिता ना, गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता है।
देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है और फिर पीछे है जीवन बंद। पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाबा सभी को सुख का वर्षा देते हैं। फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा, आया थोड़ा सुख पाया और मरा। मतलब अपने अपने पढ़ाई के अनुसार सबको जन्म मिलेगा। कोई का है कि कुछ समय का ही है और कोई का है जितना जन्म लेंगे उतना सुख मिलेगा। तो मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। हमेशा पहले मुक्ति धाम से जब परम धाम से हम आएंगे ना, तो सबसे पहला ड्रामा का जो स्टेज है वो स्वर्ग का है, जीवन मुक्ति का। तो वही बोले बाबा कि बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं अच्छी रीति, जो नंबर 1 में आने वाले हैं, सबसे पहले जीवन मुक्ति में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। माया के बंधन से मुक्त हो पहले स्वर्ग में उतरेंगे, फिर धीरे धीरे दुख में आएंगे, क्योंकि नई चीज पुरानी तो होनी ही है। इस समय सब जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए अपना सुख और दुख का पाठ बजाए सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही भाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। भाया परम धाम जाकर फिर वापस आना है सृष्टि पर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस धर्म में आए हैं वह फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं कि राजा इस समय नहीं है, वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म है उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जैसे जैसे जो करेंगे उनको वैसा वैसा जन्म मिलेगा। हाँ, देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए, वह सब निकल आएंगे। कल बाबा ने बताया था ना कि जैसे इब्राहिम सनातन धर्म से वो जो मूर्ति तोड़ने की बात थी, तो इब्राहिम को उसके पिताजी ने बोला कि अभी निकल जाओ, हिंदू लोग सुनेंगे तो बहुत झगड़ा हो जाएगा। मतलब इस तरह से बोला कि देवी देवता मूर्ति रूप में कुछ नहीं कर सक रहे हैं। तो वो जो चला गया घर से, तो वही फिर उसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं मानते वो लोग। और फिर आगे चलकर उसी से फिर क्राइस्ट के वंशज निकले। तो ऐसे ऐसे करके ना सनातन धर्म ही सबका बीज है, उसी से और धर्म निकले हैं। तो सबको वापस जाना है ना, पहले ब्राह्मण बनना है। यूँ ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े, यह पाठशाला है। पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़ती है, कायदे भी बहुत है। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ेंगे, वहाँ भी रहकर पढ़ सकते हो, क्योंकि मुरली तो सभी जगह जाती है ना। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा से वर्षा जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाबा कहते हैं इन पर विजय पानी है, यह तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे, सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाते हैं, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना, कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शांति में रहते हैं। फिर उनका पार्टी ऐसा है, भगवान का पार्टी ऐसा कि शांति धाम में रहते हैं 5000 वर्ष। फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। हम बच्चे सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी शांति चाहिए, भगवान जैसी शांति चाहिए। कई साधु संत भी बोलते हैं ना हम तो मोक्ष धाम में ही रहेंगे, हाँ जीवन मरण से उपराम हो जाएंगे, लेकिन नहीं, भगवान जैसा वहाँ कोई बैठ ही नहीं सकता है, कहने से नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना हुआ, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन तो बहुत है, तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज्यादा मिलती है। तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलती है। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती नहीं, दुखदार है ना। बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना यह कोई शांति थोड़ी है। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहे ना, जंगल में शांति तो वहीं बैठे रहे। घर आके फिर शहर आके फ्लैट आदि क्यों बनाते हो, शिष्य क्यों बनाते हो। वहाँ सत्युग में तो शांति ही शांति है। पर पिछाड़े में जो आते हैं वह समझते हैं यहाँ अशांति ही अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरे को अशांति में समझते हैं। यह बातें बड़ी समझने की है। जीवन मुक्ति मिलती है सबको। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं। मतलब तुम जब 21 जन्म राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आएंगे, क्योंकि तुम्हारा ही शुरू का पाठ है। वह ऊपर शांति में रहते हैं ना, कोई सत्युग में अथवा त्रेता में पीछे से आते हैं। लेकिन भाया कहाँ से आते हैं, शांति धाम से ना, वहाँ कोई दुख नहीं है। फिर नंबर बार आएंगे, हिसाब किताब भी है सबका। फिर बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है, क्योंकि साइलेंस ही तो जननी है ना साइंस की।
कितने वर्षों की तपस्या के बाद कोई सृजन होता है, कोई आविष्कार होता है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं ना। और कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो बिना उसे हासिल किए वापस मत लौटना। तो हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? भगवान को पाने के लिए, श्रीमत पे चलने के लिए। तो उस पर कम नहीं लेना है, पूरा का पूरा वर्षा लेना है। ये साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। मतलब मूल वतन सबसे ऊपर तो ऊपर, किसको मालूम नहीं पड़ सकता। ये सब डिटेल की बातें हैं। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है। तो कुछ समझ ही नहीं सकते। मतलब उस वंश के नहीं है तो कुछ नहीं समझेंगे, न किसी को समझा सकेंगे। कोई ऐसे कह न सके कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल, सभी को जेल में डाल दिया। रावण की जेल में सभी है ना। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया। राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाबा द्वारा तुम निमित्त बने हो, सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाते हो। तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी तो बहुत ऊंचा होना है। जब से बाबा आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है, क्योंकि भगवान ने ज्ञान का कलश माताओं के सर पे तो रखा है। और संस्था का नाम भी है ब्रह्मा कुमारीज, अर्थात माताओं बहनों की ये संस्था है। विश्व की नंबर 1 संस्था। फिर बाबा कहते हैं, पहले तो इतना मर्तबा नहीं था ना। बच्चियां पैदा होती थी, हाँ, तो क्या करते थे? खटिया उलट देते थे, बर्थडे भी नहीं मनाते थे। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। कन्हैया शब्द कन्याओं से ही निकला है, कन्याओं का ही है कन्हैया। वास्तव में तुम सब कन्या हो। तुम्हारा क्या नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबर वाया। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते। जीवन मुक्ति और जीवन बंध, ये दोनों स्थूल वतन की ही बात है। सब यहाँ स्थूल वतन इस दुनिया में, पृथ्वी लोक में सब कुछ यही है। जीवन मुक्ति भी और जीवन बंध भी। ज्ञान अर्थात चक्र फिराना, यह तो सहज है। बाबा कहते हैं मेरे पास आना, इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता ना राम राम कहो, लेकिन भगवान तो कहते तुम जीते जी राम राम, सच्चे राम को याद करो, क्योंकि अभी सबकी क़यामत का समय है। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह पॉइंट धारण करनी है, नोट करो। बाबा कह रहे हैं तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कितना दिमाग चाहिए। अच्छे चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, गाया भी जाता है। हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। भक्ति में है कि अपने आप को सजा देते हैं। ईश्वर जो राज्य भाग देता है उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये अपने को चमाट मारी, तब यह हाल हुआ। सही बात है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह दे, मतलब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर पत्थर सब में भगवान है। शास्त्र में दिखाया है, भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, पर तू भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़े हूँ। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? बाबा कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है, इसीलिए हाल हुआ है। ये सब ड्रामा है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं। माता पिता को फॉलो करना है। और कहते हैं ना, जीतने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनने वाले कभी भी नहीं जीतते। तो जीतना है ना तो बहाना नहीं करना है। बाबा ने जो बोला, कोई उल्टी चलन नहीं चलनी, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। योग में बहुत शक्ति है, आप योग करो। निमित्त बंध, सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करो। सभी बंधे हुए, जंजीर हर तरह की होती है, सोने की, चांदी की, हीरे की, जूट की, धागे की। जंजीर तो जंजीर ही है, बंधन है ना। वरदान, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले प्रसन्न चित्त भव। क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त बनो। जो प्रसन्नचित्त आत्माएं हैं वह स्व के संबंध में, वह सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात पे संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएगी, क्योंकि उन्हें यह निश्चय है कि जब ठोकरें खा के भी ना गिरे हैं
जब ठोकरें खाकर भी नहीं गिरे हैं तो समझ लेना है कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ रखा है ना बाबा। तो किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं उठाएंगे और प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। ड्रामा में कोई भी पार्ट आ गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई हलचल जैसी स्थिति आ गई, उसमें भी समझना है कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है, इसमें कौन सा कल्याण छिपा हुआ, क्या हमें सिखाने आया है। ये कभी क्या, क्यों, कैसे ऐसे प्रश्नों की उलझन में नहीं आते, क्योंकि प्रश्नचित होंगे तो प्रसन्नचित हो नहीं सकते। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। हमेशा समझो कि मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ, हमारा घर तो कहाँ है, परम धाम, हम वहाँ से आए हैं कर्म करने, सेवा करने। तो स्वयं महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। और